अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और आज आप लोगों के साथ ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड 4 लेकर आया हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिप है, एंड तक देखिएगा, आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा स्टाइल मैंने डिफरेंट रखा हुआ है अपना, कि बजाय इसके कि मैं फजूल किस्म की ऑडियो क्लिप्स या पीछे म्यूज़िक लगाऊँ अपनी वीडियोज़ के, तो मैं कहता हूँ कि सफ़र के दौरान आप लोगों से कुछ ना कुछ अच्छी बात हो जाए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, आज का ट्रिप जो है वो नियाग्रा फॉल्स की तरफ है, जो कि दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग जो है वो, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि बाहर आने के ख्वाहिशमंद हैं। और वो बात का आप लोगों को पता ही है कि हमारे मुल्क में किस किस्म के सरकमस्टांसेस इस टाइम पैदा हुए हुए हैं, या फिर जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या हालात हैं, और इसकी वजह से लोग अपना एक बेहतर फ्यूचर के लिए दूसरे मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग अपने मुल्क में मेहनत करने के लिए राज़ी नहीं हैं। उसके बरक्स हम लोग जो ही बाहर लैंड करते जाते हैं, तो हम हर किस्म का काम करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे वो किसी होटल में बावर्ची की नौकरी हो, या फिर वो बाहर बिल्डिंग में सिक्योरिटी की जॉब हो, या फिर कहीं पे क्लीनिंग की जॉब हो, या फिर वो टैक्सी या उबर चलाने की जॉब हो, या फिर जो है वो किसी फैक्ट्री में लेबर की जॉब हो। यहाँ पे हम कोई भी काम करने से नहीं घबराते। उसके बरक्स हम अपने मुल्क में जो है वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करते। हमारा दिल होता है हमारा कोई भी काम जो है वो कोई दूसरा ही हमें करके दे दे। यहाँ पे अक्सर देखा है कि जो प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या लॉयर्स हैं, वो भी अपने एग्जाम्स पास होने तक कोई ना कोई और जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कमा कर खाना है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, सदका ज़कात और खैरात वगैरह देते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि लोग जो है वो मेहनत के आदी नहीं रहते। लोगों को पता है कि अमीर आदमी ने अपना सदका ज़कात और खैरात देना है और उसका उससे गुजर बसर हो जाना है, तो वो बजाय मेहनत करने के मांगने को प्रेफर करता है। और उसके बरक्स यहाँ पर आके आपको मेहनत करके ही कमाना पड़ता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप अपने घर के बिल अदा नहीं कर सकेंगे, टैक्स अदा नहीं कर सकेंगे, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं दे सकेंगे, तो आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे। तो उन तमाम भाइयों को, बहनों को जो कि अपना मुल्क छोड़कर बाहर आना चाहते हैं, उनको मेरा एक मशवरा ये है कि वो कोई ना कोई हुनर सीख कर आएँ, अपने मुल्क से कोई ना कोई स्किल सीख कर आएँ, जो कि उनको यहाँ पे जॉब दिलाने में आसानी पैदा करे। जिस तरह के, अगर वो कोई अनपढ़ है तो वो यही सोच के बैठे कि हम बाहर जाएंगे तो मेहनत शुरू करेंगे, वो अपने मुल्क से कोई ना कोई हुनर, छोटे से छोटा हुनर सीख कर आएँ। जिस तरह के यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम प्लम्बरिंग का काम है। प्लम्बर आपके घर आने के आपसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन भी आपसे काफ़ी ज़्यादा फ़ी चार्ज करता है अपने काम की। और इस तरह ही कारपेंटरिंग का जो शोबा है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। अच्छा जी, हम में से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाना जानते होते हैं, तो जो ही वो कनाडा या अमेरिका लैंड करते हैं, तो वो अपनी गाड़ी ख़रीद लेते हैं, जो कि यहाँ पे ख़रीदना बहुत आसान है। लीज़ या फाइनेंस पे आपको अपनी गाड़ी मिल जाती है, और फिर वो उस गाड़ी को ऊबर के साथ अटैच कर देते हैं और ऊबर चलाना शुरू कर देते हैं। अब मसला ये हुआ है कि ऊबर के साथ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ अटैच हो गई हैं, और उसकी निस्बत पैसेंजर यहाँ पर उस बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो अपने गुजर बसर करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे वो पहले महीने का 7 से 8 हज़ार डॉलर कमाते थे, अब वो महीने का सिर्फ 4 से 5 हज़ार डॉलर कमा पा रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी ये जो मैं अमाउंट बात बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपके नज़दीक, कि 5 हज़ार डॉलर मतलब 10 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं और आपकी एक फैमिली है और आप सिर्फ 2 लोग भी हैं, तो आपको मिनिमम जो सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए वो यहाँ पे कम कम से कम जो है वो 3500 से 4000 डॉलर महीने के सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको। तो आप लोगों में से जो लोग भी वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर बाहर आने का प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग कोशिश ये करें कि अपने मुल्क में कोई ना कोई हुनर सीख कर फिर यहाँ पर आएँ, ताकि एक तो उनको जॉब ढूंढने में आसानी हो, और वो अपने रोज़मर्रा के मामलात को बआसानी चला सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें सीख कर आनी है अपने मुल्क से, वो है दीन इस्लाम। अगर हम दीन को सीख कर नहीं आएंगे और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत बनाकर नहीं आएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हम लोग डी ट्रैक हो जाएंगे यहाँ पर आते सारी। अच्छा, जब आप बाहर आते हैं तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रह रहे हैं, और हर बंदा ही अपने आप को दुरुस्त सिमत में समझ रहा होता है। अगर आप दीन इस्लाम सीख कर नहीं आएंगे, तो आप किस तरह लोगों को गाइड कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता सही है? अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ नॉलेज होगा, तभी आप बाकी मज़ाहिब को पढ़ सकेंगे और उनके ऊपर फिर एनालिसिस करके तो लोगों को बता सकेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी ईसाई से बात करेंगे तो वो बाइबल में से आपको जवाब देगा, और अगर आपको बाइबल का नहीं पता होगा तो आप उसको सही जवाब नहीं दे सकेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब की मुख्तलिफ किताबें हैं, तो पहले ज़रूरी है कि आप अपनी किताब के ऊपर अबूर थोड़ा सा हासिल करके आएँ, और फिर जो है वो यहाँ पर
جب بھی کسی نان مسلم سے بات چھڑے یا بات ہو تو آپ اس کو صحیح راستے کے بارے میں بتا سکیں. اگر آپ کو دین کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر زیادہ تر چانسز یہی ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیں گے. اگر آپ کی وجہ سے ایک بھی بندہ ہدایت پا جاتا ہے اور ایک بھی بندہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کمائی بن جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا تو یہ دعوت والا کام میرے اور آپ کے اور سارے عالم کے انسانوں کے ذمے ہے. اگر ہم اس کو سیکھ کر کریں گے تو اس سے ہم اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جب آپ اپنے ملک سے دعوت کی نیت کر کے آئیں گے تو پیسہ تو آپ کما رہے ہوں گے, فیوچر تو آپ بنا رہے ہوں گے, لیکن آپ اپنی آخرت کو بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہوں گے. ان ممالک میں بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑ لے. اگر انسان مسجد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا تو وہ لازمی کسی نہ کسی برائی میں ملوث ہو جائے گا. اور اگر آپ خود دین کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو جو آپ کے آنے والی نسل جو ان ملکوں میں بڑی ہوگی اور جو ان ملکوں میں اسکولوں میں جائے گی, کالجز میں جائے گی, یونیورسٹیز میں جائے گی, تو ان کے لیے دین پر رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اور پھر اس کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا, کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سے اپنے گھر والوں کے بارے میں ضرور پوچھو گی. تو ان کی دنیا کی فکر تو ہم نے کرنی ہی کرنی, لیکن ان کی آخرت کی فکر بھی ہمارے ذمہ ہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے جو بھی باہر کے ملک آنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اور کوئی کام سیکھے نہ سیکھے, لیکن وہ دین کا کام ضرور سیکھ کر یہاں پر آئے تاکہ اس کی دنیا بھی بن سکے اور اس کی آخرت بھی بن سکے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ باہر آنے کا کیا طریقہ کار ہے, تو انشاءاللہ اس کے بارے میں مکمل ایک ویڈیو میں بناؤں گا کہ باہر آنے کے لیے کون کون سے راستے استعمال ہو سکتے ہیں. خاص کر لوگ کینیڈا اور امریکہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے ایک خصوصی ویڈیو میں بناؤں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ یہاں پر آنے کے ویزا کے کیا پروسیس ہے اور کیا طریقہ کار ہے. یہ جی نیاگرا فال کی جھیل کے اندر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کو بلاگ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ میں, آپ اپنی ویڈیو انجوائے کیجیے. سے نہیں توفیق دے مجھے میرے مولا کہ لکھ سکوں میں اس طرح سے تیرے نبی مصطفیٰ کی نعت جیسے وہ آپ رکھتے ہوں تشریف سامنے, شفقت سے مسکرا کہ وہ دیکھیں میری طرف, آنکھوں میں ایک لہر سی الطاف کی اٹھے, دھیرے سے لب ہلے تو مہک پھیل, خوش ہوئے